सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का नमस्ते। आज हम लोग जैसा कि अगली चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेदों पे चर्चा कर रहे थे और वेद क्या होते हैं और वेदों से हमें किस किस प्रकार से लाभ हो सकता है, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माता निर्माता भवती भी वेद ने कहा कि माता निर्माता होती है, माता को शिक्षित होना चाहिए, इस प्रकार की सूक्तियाँ हैं। अब देखिए कि यहाँ तक तो ठीक है, मगर एक ऐसी बात कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको कहते हैं, आपने सुना पुष्पक विमान का जिक्र आता है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठ कर आए थे और रावण जो था माता सीता का हरण पुष्पक विमान से कर गया। पुष्पक विमान का बहुत चर्चा आती है। तो विमान शब्द और विमान का वर्णन भी जो है वो हमें वेदों में प्राप्त होता है। विमान विद्या का भी वर्णन मिलता है, बिजली का भी विद्या, जो हम आज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसका भी हमें वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। अब विमान के लिए से आपने कहेंगे देखिए आप आचार्य जी कह रहे हैं मगर इसका कोई प्रमाण तो आप दे नहीं रहे हैं। तो देखिए मैं आपको इसका भी प्रमाण दे देता हूँ। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी चंद्रडा येन स्वास्तवितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मय देवाय हविषा। कहते हैं कि जो परमात्मा अंतरिक्ष में जैसे विमान उड़ते हैं, अब देखिए आकाश में जैसे विमान उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, वैसे इस बड़े बड़े ग्रह पिंडों को अंतरिक्ष में उड़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ कितना ज्ञान मिला है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये अंतरिक्ष में विमान और पक्षी की भांति उड़ रहे हैं। अब इस मंत्र पर भी ध्यान दीजिए तो किसी आपको व्याख्याकार की बहुत सरलतम तरीके से आप समझ जाएं अगर ध्यान थोड़ा सा दे दिए। येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः। विमाना शब्द अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, अंतरिक्षे विमान, अंतरिक्ष विमान जैसे उड़ते हैं। तो इस प्रकार से मैं आगे और भी आपको, अभी तो समय ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा और सुनने में उतनी रुचि भी नहीं रह जाएगी। तो आगे जैसे और मैं एक एक विषय को लेकर टॉपिक पर आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से एक एक विषय पर हम जाने और कैसे जो है वेदों में किस विषय को लेकर, किस मंत्र में, किस ऋचा में, कहाँ पर किस विषय पे चर्चा हुई है और उसके विषय में और डीप में कैसे बताया गया है। क्योंकि देखिए वेदों में तो 20,000 के ऊपर ऋचाएँ, 20,000 अप्रॉक्स, लगभग 20,000 के आसपास, उसके थोड़ा सा ऊपर ऋचाएँ हैं चारों वेदों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे। अब इन चारों वेदों के बारे में कि ये 4 वेद हमारे क्या हैं, इन चारों वेदों में किस वेद में किस विषय की चर्चा की गई है, ये 4 क्यों बने, एक ही वेद क्यों नहीं था, उसी में क्यों नहीं सारी बातें हो गई, 4 की आवश्यकता क्यों पड़ी और 5 क्यों नहीं है, और पंचम वेद भी अगर बोलते हैं तो किसे बोला जाता है। ये सारी बहुत सारी डीप नॉलेज है, जो ज्ञान है, आगे हम आपको देंगे। अब हमारा जो व्यक्तिगत, ठीक है वेद अच्छे ग्रंथ हैं, वेदों में ज्ञान है, वेदों में बहुत सारी बातें, मगर हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे वेदों से प्रभावित हो सकता है। अब प्रश्न ये है, हम स्वयं कैसे सुखी हो सकते हैं, हम दूसरे को कैसे सुखी कर सकते हैं, हम परिवार को कैसे सुखी कर सकते हैं, हम समाज को कैसे वेदों से सुखी कर सकते हैं, हम वेदों से राष्ट्र को कैसे सुखी कर सकते हैं, विश्व को कैसे सुखी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे और वेदों की, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। जब तक हम वेदों की ओर वापस नहीं जाएंगे तब तक हम जो है विश्व शांति की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज की जो आवश्यकता है, आज हमारा व्यक्तिगत जीवन भी देखिए घोर अशांति से व्याप्त है। विश्व ही नहीं, हर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो हमें शांति, समृद्धि, सुख की ओर ले चले, और मैं उसी ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हूँ। और आप सबको मैं पुनः एक बार
नमस्ते अभिवादन करता हूँ। और इसी के साथ में अभी मैं तात्कालिक रूप से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे हम लोग फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं है, किंतु इस महासागर में हम जैसे जैसे गोते लगाते जाएंगे कुछ न कुछ हमें बहुमूल्य रत्न, ज्ञान रूपी रत्न हमें मिलते रहेंगे। इति ओम शांति।